Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Chavi and welcome back after a very long time. I think it's been 20 to 25 days जब से मैंने proper long format video shoot नहीं किया है because as you all know I was in Bangalore and वहाँ I really couldn't film a long format video क्योंकि obviously मेरे पास मेरे tripods and पूरा setup नहीं था long format video shoot करने का, but now I am back and अब आपको back to back video ज़रूर मिलेंगे. And in today's video I'm gonna talk about all of my January favorites. As you all know मेरा पूरा January almost Bangalore में ही निकला है. So these are some products जो मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. So without any further delay, let's get started. ओके सो दी फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने थ्रू आउट जनवरी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इज़ दिस लिप ग्लॉस बाय फेंटी ब्यूटी, जो कि मैंने करेंटली अभी भी पहना हुआ है. ये लिप ग्लॉस ना मतलब एक ऐसा लिप ग्लॉस है जिसको आप लगा लो उसके बाद ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि मुझे इसको ना बार बार रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड ऑल्सो ऑन इट्स ओन ना ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है. दिस इज इन द शेड फजी 03 फजी हीट, नो 02 फजी हीट. फेंटी ब्यूटी का बहुत प्यारा ऑन इट्स ओन वाला शेड है. मतलब इसको लगाओ ना, ऐसा माई लिप्स बट बेटर शेड है. अभी तो मैंने थोड़ा लिप लाइनर वगैरह लगाया इसलिए इसका कलर थोड़ा अलग दिख रहा है, बट रियल में ना ये कलर बहुत प्रिटी लगता है. एंड द एक्चुअल फैक्ट इसकी इसको लगाने के बाद जब आप लगाओ तो इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है कि मुझे रीअप्लाई नहीं करना पड़ता है. सो थ्रू आउट बैंगलोर में मतलब बहुत बाहर गई हूँ, मतलब डेली मैं कहीं ना कहीं गई हूँ, तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डेज मैंने यही लिप ग्लॉस लगाया अपने लिप्स पे. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि मेरे स्किन टोन पे ना बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है. प्लस इसमें ना थोड़ी बहुत टिंगलिंग सेंसेशन है क्योंकि थोड़ा सा प्लम्पिंग इफेक्ट देता है, बहुत ज्यादा कुछ मेजर नहीं बट बहुत हल्का से प्लम्प कर देता है आपके लिप्स को. इसको लगाने के बाद थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन होती है विच इज बेरेबल, मतलब कुछ इतनी एक्सट्रीम नहीं है. तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट यूज लिप प्रोडक्ट ऑफ जनवरी. ओके सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ जनवरी विच इज दिस ब्रश बाय पैक. इट इज इन द नंबर 247. आई थिंक दिस इज द ओनली बेस का टूल दैट आई हैव यूज्ड फॉर माय कंसीलर हो चाहे माय फाउंडेशन हो, थोड़ा बहुत ब्लश भी अगर मुझे क्रीम वाला लगाना है मैंने सिर्फ इसी को यूज किया है. एंड अगर आप लोग मुझे मेरे शॉर्ट्स पे मतलब फॉलो करते हो, मेरे शॉर्ट्स को देखते हो, तो आपको पता होगा आपने हर मेकअप लुक में यही ब्रश देखा होगा मेरे बेस के लिए, क्योंकि इट इज अ वेरी मल्टीपर्पज ब्रश. जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, ये काफी मल्टीपर्पज ब्रश है. बिकॉज ऑफ द एंगल ना ये मेरे कंसीलर को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है, बेस को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है. अब इससे चाहे मैं बफ करूँ चाहे मैं ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लूँ, बट मेरा पूरा प्रोडक्ट ना बहुत अच्छे से मेरे स्किन में ब्लेंड हो जाता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप अगर इसको लेके जा रहे हो ना तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर रखने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कंसीलर ब्रश रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब बी प्रैक्टिकल. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना आपकी मेकअप किट बहुत जगह घेरती है, अगर वो बहुत बड़ी बन जाए. तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मतलब अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ ना तो मेरी मेकअप किट ही सबसे ज्यादा भारी होती है, बिकॉज आई हैव मतलब अटैचमेंट विद माई मेकअप प्रोडक्ट. थोड़ा अटैचमेंट इश्यूज है मुझे मेरे मेकअप से. सो दिस इज लाइक वन ब्रश जो मैं रख लेती हूँ ना तो मेरा काफी स्पेस बच जाता है, मुझे ज्यादा मतलब ब्रशेस रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर मैं जैसे क्रीम ब्लश को एज आई शेडो भी लगा रही हूँ ना तो मैं इसी से ऐसे करके ब्लेंड कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेता है. अब चाहे कॉन्टोर हो, ब्लश हो, फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, हर चीज को मैं इसी से ब्लेंड कर लेती हूँ और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है. एंड ऑल्सो ये ब्रश की क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, मैं इसको ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितने सालों से यूज कर रही हूँ. थोड़ा मतलब ईयर्स की कैलकुलेशन में मेरा थोड़ा गड़बड़ है, बट काफी सालों से मेरे साथ है. इसका ये हैंडल भी टूट गया था, मैंने वापस इसको मतलब स्टिक करके फिर से यूज कर रही हूँ मैं इसको. सो दिस इज लाइक द मोस्ट फेवरेट टूल फॉर माई बेस मेकअप. मूविंग ऑन टू अनदर जनवरी फेवरेट विच इज दिस बॉडी मिस्ट बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स. इट इज इन द वेरिएंट गिंगम. दिस इज द ओनली बॉडी मिस्ट जो मैंने अपने साथ कैरी किया था बैंगलोर में, एंड इसी को मैं रेगुलरली यूज कर रही थी चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ. एंड जब भी मैं इसको अप्लाई करती थी ना, लाइक अगर मैं अपने कजन्स के साइड से निकल रही हूँ, अपनी मौसी के साइड से निकल रही हूँ, तो दे वर लाइक ओ माय गॉड यू आर स्मेलिंग सो गुड. एंड मुझे इसको लगाने के बाद एक्चुअल में काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि लाइक इफ यू लाइक मी ना कि आप लगाते लगाते थोड़ा ओवरडू कर लेते हो अपने परफ्यूम्स को. मेरे साथ ऐसा होता है अगर मैं स्प्रे करना शुरू करूँ ना फिर मैं बहुत ज्यादा स्प्रे कर लेती हूँ. एंड कभी कभी ना कुछ परफ्यूम अगर थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं तो अगर आपने उनके ज्यादा स्प्रेज लगा लिए ना तो बहुत ओवर पावरिंग सा मतलब स्मेल करते हैं, बहुत गंदा सा स्मेल करने लगते हैं. बट इसके साथ ऐसा नहीं है, इतना फ्रेश फ्रेग्रेंस है ना, अगर जैसे अपने 2-3 स्प्रे ज्यादा भी लगा लिया है तो ये बहुत ओवर पावर नहीं करता है. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि ये इतना फ्रेश एयर मतलब टाइप फील करता है ना. आई एम नॉट गुड एट एक्सप्लेनिंग फ्रेग्रेंसेस बट दिस वन इज लाइक बहुत अच्छा. मतलब अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो जैसे पानी है, सुबह सुबह की ठंडी नेचर की हवा है, थोड़ा ब्लू एक्वेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है ये. आई रियली लाइक इट. एंड ये काफी बड़ी बॉटल है, खत्म ही नहीं होती है. मैं इसको इतना इतना ज्यादा यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे. स्टिल इसमें अभी ऑलमोस्ट आधा बचा हुआ है. एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट डील. ये मुझे 799 पे पड़ गया था नायका की सेल में, एंड इट इज ऑलमोस्ट 1 ईयर और अभी हाफ भी खाली नहीं हुआ है. सो दिस इज अ ग्रेट डील जो मुझे मिल गई थी, एंड आई यूज्ड इट अ लॉट इन जनवरी. Okay, so coming to my next January favorite, as you all know, I am a blush puglu and specifically this tint by Etude House. आप लोगों ने काफी बार मुझे इसे यूज कर Eh? सॉरी
आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे इसे यूज़ करते हुए देखा होगा बिकॉज़ इट इज़ गुड। मतलब मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे समझाऊँ आपको मेरा प्यार इस ब्लश के लिए। एंड अगर मैं मुझे पर्सनली ये पसंद है उसको साइड रख के भी बात करूँ ना, फर्स्ट इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। आप इसको लगाओ ना, अगर आपने सुबह लगाया शाम रात तक कहीं नहीं जाएगा। एंड ऑल्सो दिस कलर शेड स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर दूँगी कौन-सा शेड है। इतना प्रिटी पिंक लगता है ना, आप इसको मेकअप के साथ लगाओ तब भी अच्छा लगेगा, ये आपके मेकअप को रिमूव भी नहीं करता है। आज मैंने इसको अपने मेकअप के साथ लगाया एंड ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मतलब इसने मेरा बेस रिमूव कर दिया। मैंने काफ़ी लोगों की शिकायत सुनी है कि जब वो वाटर टिंट अपने मेकअप के ऊपर लगाते हैं ना, तो उनका बेस मतलब हट जाता है नीचे से। मेरे साथ ऐसा कुछ इश्यू नहीं होता है, बस मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं इसको बहुत धीरे-धीरे ब्लेंड करूँ। एंड विदाउट मेकअप तो ये इतना मतलब नेचुरल फ्लश ऑफ कलर देता है ना आपकी चीक्स पे, मुझे बहुत प्रिटी लगता है। एंड आई थिंक इट इज़ ओनली ब्लश जो मैंने पूरे बैंगलोर मतलब मैं 1 महीना रही हूँ, पूरे टाइम मैं कहीं भी गई हूँ, मैंने मेकअप किया, मैंने इसी को यूज़ किया है। मेकअप नहीं भी किया है ना, इफ आई वांटेड टू लुक थोड़ा-सा फ्रेश मतलब स्किन कभी-कभी थोड़ी डल लगे, तो मैं बस इसको हल्का-हल्का लगा लेती थी एंड वो कलर जो आता था ना, वो इतना मतलब फ्रेश लुक देता था मेरे फेस को। आई जस्ट लव दिस टिंट बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक इट इज़ माय थर्ड और फोर्थ बॉटल ऑफ दिस, थर्ड है शायद, फोर्थ तो नहीं, थर्ड बॉटल है ये। एंड मैं इसको काफ़ी यूज़ करती रहती हूँ। बट अभी मैंने क्या नोटिस किया ना, मैं इसको लाइक काफ़ी मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ, कभी अपनी स्ट्रोब क्रीम के साथ मिक्स कर लेती हूँ, तो इसमें ना थोड़ी-सी शायद मोल्ड लग गई है। आई थिंक मुझे थोड़ी इसकी स्मेल वियर्ड लगी, तो अब मैं इसको तो यूज़ नहीं करूँगी, मैं एक नई बॉटल मँगाऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली इसमें अब स्मेल आ रही है, तो मैं अपनी स्किन पे रिस्क तो नहीं ले सकती। बट अदर देन दैट इट इज़ सो गुड। मतलब मोल्ड लगना तो वो मेरी गलती है कि मैंने इसको मिक्स एंड मैच बहुत किया था, तो वो अदर प्रोडक्ट्स इसके साथ कॉन्टैक्ट में आए, इस वजह से इसमें मोल्ड लग गई है। बट आई लव इट सो मच। एंड लुक एट द कलर जो ये देता है, बहुत प्रिटी है, काफ़ी हल्की सी शीन भी देता है आपकी चीक्स पे जब आप इसे लगाते हो। सो ओवरऑल दिस इज़ द ब्लश जो थ्रू आउट जनवरी मैंने यूज़ किया एंड इट इज़ माय फेवरेट एंड आई थिंक इट इज़ गोना बी माय फेवरेट एवरी टाइम, एवरी मंथ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसको। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज़ दिस मॉइस्चराइज़र बाय बायोडर्म। इट इज़ देयर एटोडर्म क्रेम अल्ट्रा मॉइस्चराइज़र। ये ऐसा मॉइस्चराइज़र है ना, इसको मैं अपने मेकअप के नीचे भी यूज़ कर लेती हूँ। कभी मुझे मेरी स्किन बहुत ड्राई लग रही होती है, तब मैं इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके लगा लेती हूँ ना, तो वो ड्राइनेस ना अगर मैंने रात में लगाया तो सुबह तक गायब हो जाती है। इट इज़ नॉट अ मॉइस्चराइज़र जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करूँ, क्योंकि मेरी ना थोड़ी ऑयली स्किन है। अगर मैं डेली बेसिस पे इतना हेवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी तो पक्का मुझे ब्रेकआउट्स होंगे। बट ऑन सम डेज़ जब आपकी स्किन बहुत ड्राई फील होती है, लाइक आई एम समवन, मुझे लगता है कॉम्बिनेशन स्किन, कभी-कभी ना मेरी स्किन, अगर जैसे वेदर चेंज हो रहा है, मतलब मैं कहीं से कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरी स्किन एंड मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ऑन दैट टाइम ना मैं बस इसी को यूज़ करती हूँ। एक रात लगाऊँगी, अच्छे से लगा लेती हूँ मैं इसको, और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। सुबह तक ना वो ड्राइनेस काफ़ी कम हो जाती है। एंड उनके अलावा ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र जो मैं मेकअप कर रही हूँ ना, तो मेकअप के नीचे मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना, अगर मैंने इसको लगाया है, तो मुझे कोई हाइड्रेटिंग टोनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे कोई अदर बेस प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर माय मेकअप टू लुक स्मूथ। ये ऑन इट्स ओन इतना अच्छी मतलब क्वालिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ है इसमें कि ये मेकअप को ना बहुत अच्छे से ग्लाइड करता है मेरे स्किन पे। एंड आई हैव आल्सो नोटिस्ड कि इसको लगाने के बाद मेरा मेकअप थोड़ा ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई लगता है, जैसे कि आज भी इसको लगा के ना एक अलग ही ग्लो आता है मेकअप में। सो आई लव इट एज़ अ मेकअप प्रेप बोल सकते हो। मतलब इसको मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, स्टिल मैं इसको अपने पास रखती हूँ, क्योंकि वन, जब मुझे मेरी स्किन विंटर्स में ड्राई लगती है तब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, एंड सेकंड, अपने मेकअप के नीचे मैं बस इसी मॉइस्चराइज़र को यूज़ करती हूँ बिकॉज़ इट इज़ सो गुड। एंड मैं वैसे भी प्राइमर नहीं लगाती, तो इट इज़ अ नाइस मॉइस्चराइज़र, मतलब वन एंड डन काम हो जाता है मेरा। ना मुझे प्राइमर की ज़रूरत है, मुझे अदर टोनर्स की ज़रूरत नहीं है अपने स्किन पे मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। सो आई थिंक इट इज़ अ नाइस मॉइस्चराइज़र एंड मैंने जनवरी में बहुत यूज़ किया है, क्योंकि मैं डेली ही बाहर गई हूँ, डेली मेकअप किया, तो मेकअप के नीचे तो मैं बस यही लगाती हूँ। सो नाउ मूविंग टू माय नेक्स्ट जनवरी फेवरेट्स व्हिच इज़ दिस Laneige का लिप मास्क। एज़ आई सेड कि मतलब अगर मेरा थोड़ा ट्रैवल करती हूँ मैं कहीं, मेरी सिटी चेंज होती है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, थोड़ा हवा पानी चेंज होता है ना, मेरी स्किन अलग रिएक्ट करती है, मेरे बाल झड़ने लगते हैं, मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, मेरे लिप्स एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है। सो जब भी मेरे लिप्स ड्राई होते हैं ना, दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट आई यूज़ फॉर माय लिप्स। नॉट ओनली जब मेरे लिप्स ड्राई होते हैं, आई थिंक आई जस्ट ओनली हैव वन लिप बाल्म व्हिच इज़ दिस वन। इसके अलावा बस मेरे पास कीको का है जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। आई यूज़ दिस वन क्योंकि मुझे ना मेरे लिप्स थोड़े हेवीली हाइड्रेटेड पसंद है एंड इट इज़ द परफेक्ट लिप बाल्म फॉर दैट। ये ना एक लिप बाल्म नहीं है, एक लिप मास्क है बेसिकली। इसको अगर आप रात में ऐसे एक हेवी सी लेयर लगा के सो जाओ ना, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैकी एंड ड्राई हो रहे हैं, सो सुबह उठोगे तो आपके लिप्स थोड़े आपको बेटर लगेंगे एंड विद इन आई थिंक 2 to 3 डेज़ के आप इसको कंसिस्टेंट यूज़ करोगे ना, आपके लिप्स ड्राई टू नॉर्मल बहुत ईज़िली आ जाते हैं। एंड इस बार ना जनवरी में, जैसा कि मैंने बोला, मेरी सिटी चेंज हो गई थी, मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ से बैंगलोर चली गई थी, तो मेरे लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे एंड ऑल्सो मतलब थोड़ी ठंड है, कभी गर्मी, वहाँ का तो वेदर ही अलग है, तो मेरे लिप्स ऑलरेडी बहुत क्रैकी से हो गए थे। तो मैंने इसको ना डेली काफ़ी यूज़ किया है एंड आई थिंक ये मेरा ऑलमोस्ट अब खाली ही होने वाला है, बहुत ही कम रह गया है इसमें। एंड एक तो यार ये खाली नहीं होता है, इसको मैं इतना यूज़ करती हूँ, ये मेरा खो जाएगा बट ये मैंने कभी कंप्लीटली खाली नहीं किया है। बट आई रियली लाइक इट एंड आई थिंक आप लोगों ने इसकी काफ़ी तारीफ सुनी भी होगी काफ़ी अलग-अलग लोगों से, बिकॉज़ ये काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स का फेवरेट लिप मास्क है एंड फॉर ऑल गुड रीजंस इट इज़ देयर फेवरेट लिप मास्क, लिप बाल्म। मेरा भी फेवरेट है, आई लव इट।
सो या ये थे मेरे सारे जनवरी फेवरेट जो मैंने थ्रू आउट जनवरी बहुत ज्यादा यूज किए हैं। एंड या विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।